टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पीएच स्केल। इसको ऐसे भी लिखते हैं पीएच स्केल, ओके। एंड नाउ व्हाट इज द पीएच स्केल? ये पीएच स्केल क्या चीज है? पीएच में जो जो पी है, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पी का मतलब क्या है? पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस मींस पावर। पीएच मींस पोटेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, मींस पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, मतलब पीएच आपको ये बताएगा कि सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयंस अवेलेबल हैं, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है। ओके, पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये जो ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है ना H पॉजिटिव आयन, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। दिस इज कॉल्ड एज दी पीएच। ओके, क्लियर? आप उसका नेगेटिव लॉगरिथम कर दो, निकाल दो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का। जो अगर नेगेटिव लॉगरिथम निकाल दोगे तो वो आपके पास पीएच आ जाएगा। जैसे अगर मान लो आपके पास एक कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आपके पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁵ मोलर। तो आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मेजर कर ली। अब पीएच कैसे निकलेगा? पीएच का फॉर्मूला वही है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁵। उसका आपने लॉग निकाल देना है, दैट विल बी योर आंसर। और मैं बता रहा हूँ आपको कि log 10⁻⁵ का आंसर क्या होता है? -5। ठीक है, तो इसका आंसर -5 आया, तो दिस कम्स आउट टू बी +5। तो पीएच कितनी आ गई? 5। जो आपके पास सोल्यूशन है जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है, उसका पीएच कितना है? 5। तो ऐसे निकलता है पीएच। ओके, लॉग सर ये फिर निकालना से रिपीट कर दो। लॉग निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर आपके पास सोल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁵ मोलर। ओके, तो पीएच कैसे निकलेगा? पीएच का फॉर्मूला वही है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है सोल्यूशन में? आपको बता दिया गया है, ये सिचुएशन गिवन है 10⁻⁵। ठीक है, इसका जो लॉग निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? लॉग ऑफ 10⁻⁵ होता है -5। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेट करके कि इसका आंसर ये होता है। तो इसका -5 आया, तो आपके पास पीएच का आंसर कितना आ गया? +5। तो मींस जो आपने सोल्यूशन लिया था, ये जो सोल्यूशन लिया था जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसमें आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है? 10⁻⁵ मोलर। मोलर क्या है? मोलैरिटी क्या होता है? कंसंट्रेशन का यूनिट। ठीक, उसकी पीएच कितनी होगी? पीएच होगी 5। पीएच भी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका है। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁵ मोलर है। और जिसने पीएच के बारे में पढ़ा होगा और वो जानता है कि पीएच मींस माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब आप उसको ऐसे बोल दोगे कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁵ मोलर, तो वो ऑटोमेटिकली बोल देगा कि इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 5 होगी। पीएच 5 होने का मतलब ही ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है? 10⁻⁵ मोलर। क्लियर? क्योंकि पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास ये है। ओके, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, हमें लगता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन नहीं होते, होते हैं। वाटर जो होता है, वाटर की भी तो सेल्फ आयनाइजेशन होती है, वो भी तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बनाता है, बट बहुत थोड़े बनाता है। कितने H पॉजिटिव आयन बनाता है? जब प्योर वाटर होता है इतने H पॉजिटिव आयन बनाता है कि कंसंट्रेशन, अगर वाटर लोगे तो उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁷ मोलर। तो इट मींस जो आपके पास वाटर होता है, प्योर वाटर, उसके लिए H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁷ मोलर। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं या जो प्योर वाटर है उसका पीएच 7 क्यों आता है? क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁷ मोलर। ठीक है, और पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉगरिथम ऑफ 10 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है वाटर के केस में? 10⁻⁷। और मैं कह रहा हूँ कि 10⁻⁷ का जो लॉग है वो कितना आता है? -7। तो -7 आएगा, बाहर का माइनस और ये माइनस मिलके प्लस कर देंगे, ये बन गया पीएच कितना आ गया? 7।
इसलिए बोलते हैं कि जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसमें पीएच कितनी होती है, उसकी पीएच 7। क्यों 7? वाई पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7? क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी होती है, 10⁻⁷ मोलर। ओके, और 10⁻⁷ मोलर का मतलब क्या है, जब आप उसका नेगेटिव लॉगरिथम करोगे 10⁻⁷ का तो आंसर 7 आ जाएगा। और नेगेटिव लॉगरिथम का मतलब क्या होता है कि पीएच निकाल लिया आपने। समझ में आएगी बात? हेलो? यस सर। यस सर। जस्ट वेट। ठीक, अब अगर एसिडिक कोई सोल्यूशन है, मान लो तुमने कोई सोल्यूशन लिया एसिडिक, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है, 10⁻⁻² मोलर। तो इट मींस वो जो सोल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है, 10⁻⁻² मोलर, उसका पीएच कितना होगा। इतना जान लो कि 10⁻, अगर log ऑफ 10⁻x हो ना, तो इसका आंसर कितना होता है, x। अभी तक log निकालना नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है, वो +1 में करेंगे, ठीक है। बट वैसे log जो है, log कैसे निकलता है, अगर 10⁻x का log निकालना हो तो वो उसका log का आंसर क्या आता है, x। तो सिमिलरली अब आपने क्या किया, आपको पता लग गया कोई एसिडिक सोल्यूशन है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है, 10⁻², तो log कितना निकलेगा, सॉरी पीएच कितना निकलेगा, पीएच क्या होगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ -x। कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है, 10⁻², और log ऑफ 10⁻² क्या होगा, अभी मैंने बताया log ऑफ 10⁻x क्या होगा, x। तो इसका log का आंसर क्या आएगा, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2। तो इट मींस आपके पास जो एसिडिक सोल्यूशन है उसकी पीएच कितनी है, 2। क्लियर, मतलब पीएच जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन को बताने का ही एक तरीका है। क्लियर, आप H पॉजिटिव आयन को की कंसंट्रेशन को 10⁻² मोलर ना बोल के आप ये बोल दो सोल्यूशन का पीएच 2 है, तो वो समझ जाएगा ऑटोमेटिकली कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है, 10⁻² मोलर। ओके, अब आप बोलोगे कि सर फिर बेस के लिए क्या होता है, फॉर बेसिस, बेस के लिए क्या होता है, बेस के लिए कुछ नहीं होता। देखो, एक्चुअल में जब भी आप बेस का कोई सोल्यूशन बनाते हो तो बनाते तो वाटर में ही हो ना, बेस प्लस वाटर। ओके, अभी मैंने बोला कि वाटर जो होता है, वाटर की जब सेल्फ आयोनाइजेशन होती है तो कितने H पॉजिटिव आयन बनते हैं, कितनी कंसंट्रेशन बनती है H पॉजिटिव आयन की प्योर वाटर में, 10⁻⁷ मोलर। जो बेस होता है, बेस जब आता है, बेस में बेस क्या होगा, जैसे NaOH हो गया, एल्कलीस की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो बेस जब भी आपके पास आप डिसॉल्व करते हो तो उनकी वजह से क्या बनते हैं, OH नेगेटिव आयन। और ये जो OH नेगेटिव आयन है, ये क्या करते हैं, ये जो वाटर ने H पॉजिटिव आयन बनाए होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके दोबारा से वाटर बनाने शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है स्टार्ट्स टू डिक्रीज, क्योंकि धीरे धीरे ये H पॉजिटिव आयन कम होने शुरू हो जाएंगे ना, क्योंकि जो जो OH नेगेटिव आयन बेस की वजह से आए, उनके साथ ये H पॉजिटिव आयन रिएक्ट करके वाटर बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आयोनाइज्ड स्टेट में नहीं रहेंगे, तो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। 10⁻⁷ से कम क्या वैल्यू होगी, जैसे मान लो 10⁻⁸ हो गई, 10⁻⁹ हो गई, 10⁻⁻10 मोलर हो गई। तो ऐसे आपके पास जो बेस होते हैं, इन बेसिस concentration of H positive ion is less than 10⁻⁷ मोलर। उनमें H positive ion की कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁷ मोलर से भी कम होती है, लाइक 10⁻⁸ हो गई, 10⁻⁹ मोलर हो गई, 10⁻⁻10 मोलर होगी, 10⁻⁻12 मोलर हो गई। जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतनी ही कम हो जाएगी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, और जितनी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी उतना ही जब आप पीएच निकालने के लिए लॉग करोगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो होगा क्या, जैसे मान लो अगर इस सोल्यूशन के लिए आप लॉग करोगे तो क्या बनेगा, तो आंसर आपका आएगा 8, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसके केस में अभी आपने वीक बेस लिया है, ठीक है, बट ये वाला जो है इसके केस में आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तभी H पॉजिटिव आयन की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई। तब पीएच का आंसर क्या आएगा? माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तब आपके पास जो पीएच आएगा वो क्या बन जाएगा? माइनस लॉग 10⁻⁻12। तो पीएच का आंसर क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, तभी तो पीएच स्केल में ऐसे नहीं लिखते हम। पीएच स्केल कैसा होता है? ये बीच में, वेट, ये बीच में होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल पे हम क्या बोलते हैं कि पीएच इक्वल टू 7 होता है, क्योंकि अभी हमने निकाल के देखा कि जो न्यूट्रल होते हैं उनके लिए पीएच होता है 7। ठीक, उसके बाद जो इस साइड को जो होता है, जैसे मान लो ये पीएच 0 है, एसिड। एसिड। इस साइड होते हैं एसिड, बिकॉज इन एसिड्स कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी होती है? मोर। ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मोलर। मतलब 10⁻⁻6 हो सकती है, 10⁻2 हो सकती है, 10⁻1 हो सकती है मोलर। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ही ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होगी। इट मींस जितना कम पीएच होता है उतना ही हाईली एसिडिक होता है। ओके, जितना इधर को आओगे 0 की तरफ उतना ही हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच लेस देन, वेट, यहाँ पे पीएच लेस देन 7 का मतलब एसिड, और जितना कम उतना हाईली एसिडिक। और बेस के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ बेस, ठीक है, concentration of H positive ion is greater than, sorry, is not greater than, is less than 10⁻⁻7 मोलर। मतलब 10⁻⁻8 मोलर हो सकती है, 10⁻⁻9 मोलर हो सकती है, 10⁻10 मोलर हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, कि कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की? 10⁻14 मोलर, इससे कम नहीं हो सकती। तभी तो पीएच की 14 तक की होता है। हाँ जी बोलो। सर आपने हाईली एसिडिक के ऊपर लिखा है पीएच ग्रेटर देन 7, लेस देन सॉरी 7, लेस देन 7 लिखा है, तो वहां पर ग्रेटर देन 7 नहीं आएगा? लेस देन 7 होती है ना, 7 से कम होती है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है, बढ़ने का मतलब क्या है? 10⁻⁻6 बढ़ा है कि 10⁻⁻7 बढ़ा है? 10⁻⁻6 बढ़ा है। 10⁻6 बढ़ा है। 10⁻6 का मतलब क्या है? 1/10⁻6 मींस 0.0000001, और इसका मतलब है 1/10⁻7 मतलब 0.0000001। तो कौन बड़ा इन दोनों में से? ये बड़ा। ओके, क्लियर? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग Yes. एसिडिक उतना ही H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा। जैसे 10⁻1 और 10⁻2 में कौन बड़ा है? 10⁻1, क्योंकि इसका मतलब है 0.1 और इसका मतलब है 0.01। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है अभी अभी, अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? और इसके केस में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेस देन 1 होती है। ठीक है, बेसिस के केस में, सॉरी नॉट लेस देन 1, लेस देन 10⁻7 मोलर होती है इन केस ऑफ बेसिस। ठीक है, क्लियर? जैसे मान लो 10⁻8 हो गई, 10⁻9 हो गई, 10⁻10 हो गई, मिनिमम कितनी जा सकती है? 10⁻14। ठीक है, तो इट मींस जितना इधर को जाओगे उतना ही हाईली बेसिक मिलेगा आपको, हाईली बेसिक। क्लियर? और पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होती है बेसिस के केस में। गॉट इट? ठीक, यस Yes, sir. ये हमने पीएच स्केल में भी वहां भी पढ़ा था, यूनिवर्सल इंडिकेटर के केस में। Yes, sir. क्लियर? तो इट मींस अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं पीएच के बारे में, फैक्ट ही बताऊंगा थोड़े बहुत, और अब वैसे मैंने समझा दिया पूरा। एच एम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो एम लिखा है, जैसे 10⁻6 एम, ये एम का मतलब है मोलर, सर मोलर। Molar. यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इट चेंजेस ओनली व्हेन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जो आपके पास ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है ना, ये टेम्परेचर चेंज होने से भी चेंज हो सकती है। ओके,
तो इस इट मींस ये जो हम स्केल बताते हैं ना कि 7 पे न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 का मतलब एसिडिक होता है, ग्रेटर देन 7 का मतलब बेसिक होता है, ये एक स्केल है। ये स्केल कब होता है? एट 25 डिग्री सेल्सियस। मान लो अगर आपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रख लिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो ज्यादा डिसोसिएट हो जाता है। ओके, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो कितने एच पॉजिटिव आयन बना रहा होता है? 10⁻⁷ मोलर। बट 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो ज्यादा एक्सटेंड पे डिसोसिएट होता है, तब मान लो वो एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बनाता है 10⁻⁶ मोलर। ठीक है तो वो वाटर ही है ना, बट उस टाइम उसने डिसोसिएशन ज्यादा शो करी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन ज्यादा होती है। तो उस टाइम आपके पास वाटर की पीएच कितनी आ जाएगी? माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁶, 6। तो इट मींस +6। ठीक है, तो इट मींस तब तो वाटर की पीएच 6 आ रही है, इट मींस तब स्केल चेंज हो जाता है। तब पीएच इक्वल टू 6 जो होता है उसको न्यूट्रल बोला जाता है, लेस देन वाले को एसिड बोला जाता है, ग्रेटर देन वाले को बेस बोला जाता है। तो ये जो पीएच स्केल होता है ये वाला, ये स्केल भी आपने शायद आपको स्कूल में ना भी बताया हो मे बी, ये स्केल 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये। अदरवाइज अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो पीएच 7 न्यूट्रल नहीं मानी जाती, वो आगे पीछे हो जाती है। क्योंकि जो वाटर है, वाटर की जो डिसोसिएशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। हम ये मानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, मानते नहीं एक्चुअल में ऐसा होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कितने एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है? 10⁻⁷ मोलर। इसलिए हम बोलते हैं कि पीएच इक्वल टू 7 होती है वाटर की, बट वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो न्यूट्रल वाटर की जो पीएच होगी वो 7 से ज्यादा आएगी, मान लो 7.2 आ जाएगी, तब स्केल ही चेंज हो जाएगा। मीन 7.2 से अबव वाले को बोला जाएगा बेस, 7.2 से बिलो वाले को बोला जाएगा एसिड। ठीक है, मान लो एट 10 डिग्री सेल्सियस ये स्केल चलता है। ठीक है, बट ये जो स्केल बोला जाता है, जैसे हम जनरली बोल देते हैं कि पीएच इक्वल टू 7 मींस न्यूट्रल, नहीं जी, ऐसा नहीं है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे स्केल ही चेंज हो जाए, स्केल चेंज होने का मतलब क्या है कि आपका जो न्यूट्रल सोल्यूशन है, उसका जो न्यूट्रल वाटर है उसका पीएच जो है वो 7.2 है, अब स्केल चेंज हो गया, इट मीन 7.2 से नीचे वाले को एसिड माना जाना है। मींस जिसका पीएच 7 पे आएगा उसको भी एसिड बोलोगे फिर। ठीक है, बट कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये थोड़ा हाई लेवल वाला कंसेप्ट है, +1 वाला कंसेप्ट है। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि ये जो स्केल दिया होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए एप्लीकेबल होता है। आई समझ में बात? हेलो? यस सर। यस सर। क्योंकि क्योंकि टेम्परेचर कम या ज्यादा करोगे तो उससे क्या होगा, उससे वाटर का जो ये वाला रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ, ये वाला किधर गया रिएक्शन लिखा, जो ये वाला रिएक्शन जो बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई करो तो उसकी डिसोसिएशन ज्यादा हो जाती है वाटर की, जिससे ज्यादा एच पॉजिटिव आयन बनते हैं। और जब ज्यादा एच पॉजिटिव आयन बनेंगे तो ऑब्वियस है पीएच ज्यादा आएगी, ग्रेटर आएगी। और जब ग्रेटर आएगी पीएच तो उससे क्या होता है, उससे ग्रेटर नहीं आएगी, मतलब एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर आएगी, जिससे पीएच की वैल्यू जो है वो लो हो जाएगी। मान लो 6.5 आनी शुरू हो गई, तो वाटर के लिए 6.5 आने का मतलब क्या है कि अब स्केल चेंज हो गया। अब 6.5 से ऊपर वाले को बेस, 6.5 से नीचे वाले को एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्केल भी चेंज हो जाता है। तो ये जो आपको पीएच का स्केल दिया होता है ये वाला, ये स्केल जो है वो सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे एप्लीकेबल है। ओके, pH scale can be negative when the power of 10 is positive, but it is very rare, as if acid is strong, so it has no water, so it do not ionize। ठीक है, pH स्केल में कई बार क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। नेगेटिव वैल्यू वैसे जैसे मैंने अभी क्या बोला, यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है, 0। ठीक है, 0 कब आएगी, when will be the pH equal to 0? pH 0 कब आएगी, जब आपके पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻�0 का करोगे, मतलब जब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1 का करोगे। ओके, इट मींस पीएच क्या होगा, जैसे मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, मैं समझ गया। मान लो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, आपके पास सोल्यूशन ऐसा है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन कितनी है, 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब आप बोल सकते हो 10⁻�0 मोलर, क्योंकि समथिंग रेज़ टू पावर 0 मींस 1। ठीक है, तो पीएच कैसे आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻�0। ठीक है, और लॉग ऑफ 10⁻�0 क्या बन जाएगा,
जीरो सर 1 और 10 रेज़ टू पावर 0, मैंने क्या बोला था, log ऑफ 10 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू x होता है, तो 10 रेज़ टू पावर 0 का log क्या होगा, 0 नहीं होगा, 0 0 तब pH कितना आएगा, 0। 0 बट अगर यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन 1 ना होके मान लो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है 10 मोलर, तब pH कितना आएगा, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हो 10 मोलर, तो pH का फॉर्मूला वही रहेगा -10 log सॉरी माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो क्या होगा 10⁻1, तब pH कितनी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है ना pH, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन जो है वो 10 मोलर हो जाए, तब आपके पास जो pH है वो नेगेटिव भी आती है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, बट बहुत रेयर केस है, क्योंकि कभी कभी भी एसिड इतनी हाई कंसंट्रेशन पे आपको नहीं मिलता। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर, बट रेयर केसेस है, हो भी सकते हैं, pH स्केल कैन बी नेगेटिव आल्सो, ओके, बट ये नेगेटिव कब आता है, जब 10 की पॉजिटिव पावर आती है, जैसे अभी देखा ना 10 की पावर 1 पे pH जो है वो नेगेटिव आ गया, बट इट इज वेरी रेयर, एज इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग सो इट हैज नो वाटर, अगर क्योंकि एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड वर्ड आएगा, कि यहाँ पे अगर एसिड इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो क्या होगा, उसमें वाटर नहीं होगा, और अगर वाटर नहीं होगा तो वाटर की प्रेजेंस में ही जो आपके पास एसिड है वो आयोनाइज होता है। हमने पढ़ा था ना कि एसिड जो है, एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर इन केस ऑफ वाटर, इन वाटर एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर इन वाटर, ये पढ़ा हुआ ना हमने। ठीक है, तो अगर इतना कंसंट्रेटेड एसिड होगा तो उसमें वाटर नहीं प्रेजेंट होगा, अगर वाटर नहीं प्रेजेंट होगा तो भी वो एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, फिर तो एसिड और बेस का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। ओके, तो इसलिए ये वाला जो नेगेटिव आने वाला केस होता है, जिसमें पीएच नेगेटिव आ जाए, ये रेयर केस है, ये इतनी जल्दी नहीं आता, आ सकता है बट इतनी जल्दी इतना ऑब्वियस नहीं है। गॉट इट। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये भी समझाया होगा कि वाटर जो है वो 10⁻7 जो है H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, और OH नेगेटिव आयन भी उतने ही प्रोड्यूस करता है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है कंसंट्रेशन का वो कितना आता है 10⁻14। सो न्यूट्रल इज 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे यही बताया हुआ जो मैंने पहले समझा दिया आपको, ओनली टेम्परेचर अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम आया वाटर का, इस इक्विलिब्रियम को कौन इफेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, जैसे मान लो 50 डिग्री सेल्सियस करने पे, ये जो इक्विलिब्रियम है अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो हो सकता है कि पीएच जो है वो 6.5 बन जाए, किसकी, ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन, तब क्या होगा, तब पीएच स्केल ही चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बोला। बट ये वाला जो पीएच स्केल आप पढ़ते हो, जिसमें हम बोलते हैं कि न्यूट्रल की पीएच 7 होती है, ये पीएच स्केल 25 डिग्री सेल्सियस वाला पीएच स्केल है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे आपने इसको चाहे छोड़ ही दो ये वाला, ठीक है, इन चीजों को अब चाहे ना पढ़ना, ठीक है, ये आपके मतलब की नहीं है। ठीक, बाकी जो है बाकी सारा आपको मैंने बता दिया, और वो पिछले पेज पे जो मैंने खुद लिखे हैं, हैंड रिटन पेजेस हैं उसमें। ओके, यहाँ पे और देखो ये क्या दे रखा है, ठीक है, इसको भी रेज कर दो। यहाँ पे ये देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ पीएच स्केल। ओके, जो पीएच स्केल पे वैल्यूज आती हैं पीएच की, वो कितनी आती है, 0 से 14 तक आती हैं। जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उसका पीएच कितना होता है, 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पीएच ऑफ एसिड जो होती है वो लेस देन 7 क्यों आती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन विल इंक्रीज। जब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीज होती है, मतलब 10⁻7 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 10⁻6, 10⁻5, 10⁻4, तो उसके केस में जो पीएच है वो क्या आती है, वो लेस होनी शुरू हो जाती है। ओके, और उसके बाद लेसर द पीएच मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, जितना पीएच कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे पीएच 1 वाला जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा पीएच 6 वाले से। ठीक, नेक्स्ट, बेसिस हैज पीएच ग्रेटर देन 7, बेसिस की जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होती है, और बेसिस के लिए उल्टा ट्रेंड चलता है, हायर द पीएच
स्ट्रॉन्गर इज द बेस। जितना हाई होता जाएगा पीएच, जैसे अगर आपके पास कोई बेस है जिसका पीएच है 14 और दूसरा बेस है उसका पीएच है 11, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? ये वाला 14। 14 वाला। ओके। और ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं और उनके पीएच, जैसे जो कॉफी है वो क्या होती है, वो एसिडिक नेचर की होती है, उसका पीएच होता है 5। टोमेटो जूस, आपको पता है टोमेटो में एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है ना टोमेटो में, Yes, sir. यस सर। तो इसलिए उसकी जो पीएच है वो 4.1। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में बनते हैं जब हम खाना वगैरह खाते हैं, अभी भी होंगे, उसका पीएच जो होता है वो 1.4। वैसे वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन आपको भूख लग रही है कि आप खाना खा हटे हो, ठीक है। मिल्क जो है उसका पीएच 6.5। सलाइवा आफ्टर मील, माउथ में जो सलाइवा होता है उसका आफ्टर मील 5.8, ठीक है। और बिफोर मील सलाइवा का कितना होता है? 7.4। आफ्टर मील जो है वो घट जाता है क्योंकि हमारे सलाइवा में एसिड प्रोड्यूस होते हैं जब हम खाना खाते हैं। क्यों प्रोड्यूस होते हैं? ताकि वो जो खाना है वो माउथ से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए। ये आप बायो में पढ़ते होगे, ठीक है। टूथपेस्ट बेसिक होती हैं, जो एक्सेस ऑफ एसिड जो हमारे मुंह में बना है जब हम ब्रश करते हैं तो वो एक्सेस ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे हमारे टूथ की एनेमल जो है वो बच जाती है। अदरवाइज जो टूथ की एनेमल है वो क्या होगी, वो करोड होनी शुरू हो जाएगी। जो लोग ब्रश नहीं करते उनकी टूथ की एनेमल करोड क्यों हो जाती है? क्योंकि जो माउथ का एसिड है वो उस टूथ एनेमल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जो टूथ की एनेमल है वो बेसिक होती है, इनसॉल्युबल बेस की बनी होती है, तो उसके साथ जब एसिड रिएक्ट कर जाएगा तो वो उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए जब हम टूथ पेस्ट से ब्रश करते हैं तो हमारे जो माउथ का पीएच है वो दोबारा आफ्टर मील जो घट चुका होता है, जो एसिडिक बन चुका होता है, वो दोबारा 5.8 से 7.4 रेंज में चला जाता है, बेसिक रेंज में चला जाता है, जिससे हमारा टूथ जो है, जो टूथ की एनिमल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, वो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगी। अगर आपके माउथ में ज्यादा देर एसिड रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एसिड आपके टूथ के एनिमल जो बेसिक नेचर की होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ओके, इसलिए कहते हैं कि आपको सुबह और शाम को ब्रश करना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? Yes, sir. क्लियर? और आपके पास अब ये होगा पीएच, जैसे मैंने बताया था कि जो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो पीएच की जानकारी भी दे देता है। वो आपको ये भी बता देगा कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है, और वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है ये भी बता देगा। जैसे अगर आपके पास पीएच 0 हो, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक हो, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा कलर देता है? डार्क रेड। अगर 1 हो पीएच तो रेड, जैसे 5 हो तो ऑरेंज येलो कलर देता है, 10 हो तो नेवी ब्लू देता है कलर। अगर 14 आ जाए यूनिवर्सल इंडिकेटर का, सॉरी, अगर पीएच 14 हो तो यूनिवर्सल इंडिकेटर डार्क वायलेट कलर देता है। ओके, और यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ डाइज which used to indicate pH of the given solution, जिसको आप pH of given solution को इंडिकेट करने के लिए बताते हो। ओके, it gives different color at different pH। गॉट इट? और कल हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। दिस सर वी कल विल पीरियड स्टडी नहीं है। टुमारो। ओके, डे आफ्टर टुमारो जब भी लगेगा केमिस्ट्री का लेक्चर। ओके।